हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बाल विकास का सीडीपी का 30 एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि आपके सीजीटेट, सीटेट और ये शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में आने लायक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का इस वीडियो। यदि आप भी शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, सीजीटेट, सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका भूतपूर्व योगदान है? तो इसका पियाजे का महत्वपूर्ण भूतपूर्व योगदान होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम जो सिद्धांत है वो थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन विकार से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, है ना, विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं वे दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोबेल नामक विद्वान ने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है, यानी कि उसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे। यदि किसी बच्चे का जो फादर है यानी कि माता पिता है वो आपसे मिलने नहीं आता है स्कूल में, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप स्वयं उससे मिलने जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, या फिर बक्की अवस्था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था जो होती है वो कितने साल तक होती है? तो 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु तक की जो आयु होती है वह है ना, उसको क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था बोलते हैं। तो इसको टोली आयु होती है, जीवन का अनोखा काल होता है और ये बक्की अवस्था होती है। इन सभी उपरोक्त सभी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? तो अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की आयु जो होती है वो, मतलब उम्र जो होती है वो 6 से लेकर 12 वर्ष की जो आयु होती है वो बाल्यावस्था की होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल सूचक बालक के किस अवस्था की होती है? तो ये जो इस तरीके की जो क्रियाएं होती है, इस तरीके की जो सोच होती है वो किशोरावस्था में आती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवजात शिशु का वजन कितना होता है, मतलब नवजात शिशु का भार कितना होता है? इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 पाउंड। नेक्स्ट, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना एक विकास की प्रक्रिया है, यह कथन जो है वो वुडवर्थ का है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखना विकास की प्रक्रिया, यह कथन वुडवर्थ का है। चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? विचार, कल्पना, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान जो होती है वो चिंतन की सबसे बड़ी पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास परिणाम है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बालक का भी जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, उपरोक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का इसमें संबंध होना चाहिए। स्नेह, विश्वास और सम्मान ये सभी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से किसका में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। बालकों के सीखने के लिए विकास में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो अधिगम उत्प्रेरित जो वातावरण होता है वो क्या होता है? वो सबसे महत्वपूर्ण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय बालक में कितनी हड्डी होती है? तो जन्म के समय बालक में कितनी हड्डी होती है? 270 हड्डी इसमें होती है। जन्म के समय किसी बालक में क्या होती है, कितनी हड्डी होती है? तो इसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 इसकी संख्या होती है। ऐसा माना जाता है कि 300 भी इसमें हड्डियाँ होती है जन्म के समय बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? तो ये संस्कृति और प्रशिक्षण है ना। संस्कृति और प्रशिक्षण ऐसे बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, लगभग 100 शब्द हो जाता है। जैसे शिशु जो है वो 2 वर्ष का होता है तो उसके जो शब्द भंडार होता है वो कितना हो जाता है? 100 उसका शब्द भंडार जो है वो हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। बच्चों में शर्म और गर्व की भावना का विकास जो होता है वो बाल्यावस्था में यानी कि 6 से लेकर 12 वर्ष की जो आयु होता है इसके बीच में बच्चों में शर्म और गर्व की भावना का विकास होने लगता है। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था की आयु या फिर अवधि क्या होती है? तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो इस ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति तीव्रता, चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन डी अनुकरण द्वारा सीखना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चिंतन प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना क्या कहलाता है? तो सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद मतलब स्लो होना या फिर समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने का वक्र कहलाता है। सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या फिर समाप्त होना सीखने का वक्र कहलाता है। यदि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस चैनल में आपको टेट सी टेट और शिक्षक भर्ती साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा भी इसमें वीडियो मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप मेरे चैनल की इस प्ले लिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं, सभी का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा जो मनोविज्ञान होता है वो स्वयं को समझने में सहायक होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर वकील अध्यापक कुछ भी बना दूंगा, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो वाटसन का है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन जी ने कहा था तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर वकील अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। तो यह कथन किसका है? वाटसन का है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभियोग्यता का विकास है ना। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिकता। सामाजिकता जो है वो सामाजिकता लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, मतलब निम्न में से कौन जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो प्यास जो है वो, नींद जो है, भूख, ये हमको जन्म के साथ मिलता है, परंतु जो सुरक्षा होती है वो क्या होती है? वो ये जन्मजात अभिप्रेरक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिवार, विद्यालय या फिर समुदाय। तो ये जो सभी तीनों ऑप्शन जो है वो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो हमको यहाँ पास क्या नेगेटिव फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न पूछना जो है, प्रश्न पूछना सीखने की ओर संकेत नहीं करता है। तो हम इसमें 30 क्वेश्चन बताने वाले थे, इसका राइट इस वीडियो में हम इसका 30 क्वेश्चन बताने वाले थे। बाल विकास का सीडीपी का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले थे। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। आगमन ये निगमन पूछा है यहाँ पास। तो क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या फिर सामाजिक मानव, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निगमन विधि का प्रयोग
किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी विज्ञान विषय भी पढ़ा सकते हैं, गणित और सामाजिक विज्ञान, इन सभी विषयों को हम निगमन विधि के द्वारा इसको पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में जान लिया बाल विकास का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो कि आपके सीटेट और शिक्षक भर्ती के एग्जाम में आने लायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। इनमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आने लायक है आपके एग्जाम में। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलेंगे इसी तरीके से नए वीडियो के साथ नए टॉपिक में।